हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स न्यू जर्नी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही इजी वे में इसे स्टार्ट करें और इजी वे में ही इसे फिनिश करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टूडेंट्स के बीच में काफी टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल फैक्ट ये है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको रिलेशन अगर समझना है तो आपको 11th क्लास में जो रिलेशन है वो आपको आना चाहिए। लेकिन हम इसके इंट्रो में जो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये समझ में आए। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। देखिए सेट सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। कलेक्शन किसका? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जो भी आप ले रहे हैं उसका कलेक्शन। लेकिन कैसा कलेक्शन होना चाहिए? वो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। जैसे और सेट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे में ये मैंने कोई सेट लिया ए, कैपिटल ए, और इसके अंदर जो हमने कलेक्शन किया है इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मैंने सपोज एलिमेंट ले लिए ए, ई, आई, ओ, यू। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स, मैंने इन सभी एलिमेंट को एक्स मान लिया, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर आपको पता है ये ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल एक ट्रुथ है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। और भी हम सेट मान सकते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडिया। तो हम इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं तो वो तो फिक्स रहेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उसके कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। लेकिन अगर हमने बोल दिया द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स, तो ये आपका सेट नहीं होगा। क्यों? हो सकता है किसी बच्चे को कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगते हो, किसी बच्चे को कोई और टॉपिक डिफिकल्ट लगते हो, तो ये आपका सेट नहीं होगा। ये सेट नहीं है, तो आपका ये सेट नहीं होगा। तो सेट के लिए क्या होना चाहिए? आपका जो भी आप कलेक्शन ले रहे हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। हमें पढ़ना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं सेट के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जैसे ही हमने कोई सेट लिया ए, ये हमने सेट ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए? 5। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हुए? 5। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अगर कोई सेट है ए और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 0। तो आपको यहां से पता भी चल गया ये कैसा सेट होगा? नल सेट होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, ए कोई सेट है x such that x plus 5 equals to 1 where x is a whole number। x यहाँ पर क्या है? हमने लेट कर लिया होल नंबर है। ये कोई आपको सेट दे रखा है। तो देखिए ये कैसा सेट है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ से x की वैल्यू आएगी x plus 5 equals to 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -4। तो कोई ना कोई एलिमेंट है, लेकिन आगे इसमें क्या बोला है आप देखें, x इज अ होल नंबर। तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसका -4 है। तो ये भी क्या हुआ? नल सेट हो गया। तो नल सेट का मीन्स क्या है? उसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट कोई ना हो, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ए क्रॉस बी। दो सेट हैं ए और बी, उन दोनों सेट के एलिमेंट के बिटवीन जो रिलेशन होता है
उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए एंड बी, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए और बी इन सेट बी। तो देखिए हमने इसके लिए एग्जांपल्स ले लिया, सपोज ये कोई सेट ए और इसके हमने एलिमेंट्स ले लिए, ये सेट A1 A2 A3, ये हमने कोई सेट बी लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिए B1 B2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को हम सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर दें। जैसे मैंने ए को हमने इससे ज्वाइंट किया, तो हम सेट को लिखते कैसे हैं, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस बी, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम लिखेंगे जो आपने लेफ्ट, जो आपने पहला सेट लिया है, तो यहाँ पे पहला सेट कौन सा, ए, तो उसी का एलिमेंट लिखा जाएगा। तो ए वन को हमने किससे मैच किया, B1, और A1 को किससे मैच किया, A1 B2। ऐसे ही हम A2 को करेंगे, तो A2 B1 A2 B2 A3 B1 A3 B2। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ए, सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने किससे रिलेट किया, किससे कनेक्ट किया, एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताता है, रिलेशन बताता है दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर आ गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ, इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, अब हम इसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का, तो ए क्रॉस बी। तो अगर हम इससे निकालेंगे, सपोज इसके अंदर फर्स्ट सेट के अंदर m एलिमेंट हो और सेकंड एलिमेंट सेट के अंदर n एलिमेंट हो, तो कितना होगा इसमें, m इंटू n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके ए क्रॉस बी, m इंटू n। m किसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर, क्लियर, और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। आगे देखते हैं हम रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जितने भी हमने ए क्रॉस बी, ये हमने ये A1 B1 A1 B2, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो इसका जो सबसेट होगा, सबसेट क्या होता है आप जानते हैं, सबसेट पार्ट होता है किसी सेट का पार्ट। तो इस ए क्रॉस बी का जो भी पार्ट हम लेंगे वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे मैंने कोई यहाँ पर ए, ये हमने लिया 1 2 3, और बी हमने कोई सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट पी एंड क्यू। तो इससे हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएंगे, 1 p, 1 को हम p से ज्वाइंट करेंगे, 1 को फिर q से ज्वाइंट करेंगे, ऐसे ही हम 2 को ज्वाइंट करेंगे, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप कोई भी पार्ट लें, जैसे हमने ये सिंगल लिया या फिर ये सिंगल लिया, हम दोनों को लिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो अब बात हम करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन अगर इसके अंदर हम निकालेंगे तो कितने आएंगे, 1p 1q। तो आप देखेंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो पॉसिबल रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होगा 2 पावर m इंटू एन। m इंटू एन क्या है यहाँ पर, आप समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो 2 पावर m इंटू एन, ये आपका हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन।
और रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन ए टू बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पर ए का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। ये हम रिलेशन को लिखने का फॉर्म है। हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ये हमारे पास कोई बी सेट है जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिए पी एंड क्यू। तो जब हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 को मैच करेंगे पी से एंड क्यू से। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस पी, तो 1 पी 1 क्यू। ऐसे ही हम 2 को मैच करेंगे तो 2 पी 2 क्यू। अब हम 3 को भी करेंगे 3 पी एंड 3 क्यू। तो ये इसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करें तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, आपको हमने बताया रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो हमारा होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का पार्ट होता है। अब इसके अंदर हम ओनली 1 एंड पी भी ये ले सकते हैं, 1 क्यू भी ले सकते हैं। तो हम जितने भी उसके पार्ट बन सकते हैं उसी को हम बोलते हैं सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे वही क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, 2 पावर m इंटू एन। एम क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, और सेकंड सेट के अंदर आपके एलिमेंट कितने हैं, 2। तो 2 पावर 6। तो 2 पावर 6 का मीन्स कितना हो जाएगा, 64 रिलेशन आ सकते हैं। अगर हम इन रिलेशन को लिखना चाहें, जैसे फर्स्ट रिलेशन, देखिए नल सेट हमेशा हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5 क्या है, 5 सबसेट होगा एक क्रॉस बी, यस। तो 5 भी क्या हो गया, एक रिलेशन होगा। 5 भी क्या होगा, रिलेशन होगा। ऐसे ही हमने R2 ये सेकंड रिलेशन हमने सपोज हमने लिया 1p, हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। R3 हमने ले लिया 1q। तो देखो ये सभी क्या है, इसके पार्ट हैं। ऐसे ही हमने क्या लेते चले गए, 2p 2q 3p। पहले हमने सिंगल लिया, फिर डबल डबल ट्रिपल, ऐसे ही हम करते चले गए। तो इसके अंदर लास्ट में जो रिलेशन आएगा वो कौन सा आएगा, 64th रिलेशन। 64th रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। सारे एलिमेंट 1p 1q 2p 2q 3p 3q, ये आपका क्या आ गया, 64th रिलेशन। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं इसके अंदर, 64th रिलेशन बनेंगे। क्लियर। एक और चीज आपने 11th क्लास में वैसे पढ़ा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट किसके लिए है, आपने फर्स्ट सेट के, और सेकंड एलिमेंट किसका है, आपका सेकंड सेट के लिए है। अच्छा, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं इसे हम डोमेन बोलते हैं, और सेकंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेट रेंज कोडोमेन आपको आता ही है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहां पर हमने रिलेशन किसके अंदर देखा, ए सेट का बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन इन ए। इसे आप अच्छे से समझेंगे, रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर रिलेशन ए के एलिमेंट से ही, उसी के एलिमेंट से उसी में हम रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसेट क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पर जो सेट है वो दोनों क्या हो गए, ए की जगह तो ए है ही, बी की जगह बी क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज हमने कोई सेट लिया ए, लेफ्ट साइड हमने ये कोई सेट लिया पी क्यू आर। अब राइट साइड भी कौन सा सेट होगा, ये भी वही होगा, सेम होगा, क्योंकि रिलेशन हम किस में देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं। तो ये भी हो गया पी क्यू आर। तो हम ए का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, ए के एलिमेंट्स के साथ ही देख रहे हैं। तो यहां पर देखो, अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आप देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हमने एलिमेंट्स कितने लिए, 3 एलिमेंट लिए। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये कार्टेशियन फॉर्म होती एन। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन
इन ए कितने हो जाएंगे, 2 पावर क्या होता था, m इंटू एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू एन, तो 2 पावर हमारा हो गया n स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। तो रिलेशन इन ए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का रिलेशन, ए के एलिमेंट हैं, उनका हमने रिलेशन किससे निकाला है, ए के ही एलिमेंट से निकाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप सोच रहे होंगे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक रिलेशन, लेकिन इससे पहले हम ये रिलेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है जो कि एनसीईआरटी में आपको गिवन है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए के एलिमेंट से किसी से भी रिलेटेड नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो रिलेशन यहाँ पर क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। अब आप जानते हैं एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन ए में ही देख रहे हैं तो ए क्रॉस ए, तो ऐसे हम रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। सपोज हमने कोई सेट लिया, ये हमने कोई सेट लिया ए जिसके एलिमेंट 1 2 3, और राइट साइड में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए 1 2 3, क्योंकि रिलेशन इन ए है। तो इसे एम्प्टी रिलेशन कैसे हो सकता है, देखो। तो रिलेशन हमें अगर एक्स एंड वाई, ये आपको पता है एक्स किससे रिलेटेड होगा, ए सेट से, और ये भी किससे होगा, ए सेट से होगा। सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 for all x belongs to a and y belongs to a। तो देखिए कैसा रिलेशन होगा, आप देखें x एंड y, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। अब आप देखिए यहां से कोई भी एलिमेंट लें आप, अब जैसे रिलेशन बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ऐसे रिलेशन बनेगा 3 1 3 2 3 3। तो सबसे ज्यादा रिलेशन जो हम निकालेंगे उसके पॉइंट क्या होंगे, 3 3, तो इसका सम कितना आएगा, 6। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई, जहां पर एक्स प्लस वाई क्या है, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। क्या एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या, आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए के जितने भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, तो इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हमने लिया एग्जांपल्स, ये कोई सेट ए, ये हमने सेट ए, तो सेट ए के हमने एलिमेंट लिए सपोज 1 2 3 1 2 3। तो यहां पर रिलेशन क्या बता रहे हैं, सभी आपके ये सारे एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। तो अब कैसे लिखा जाएगा रिलेशन, एक्स एंड वाई, यहाँ आपको पता है एक्स भी वाई में बिलोंग करेगा, दैट इज एक्स प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू ए। तो देखिए यहां पर क्या बोला रिलेशन, रिलेशन है यहाँ पर बोला एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। तो आप देखें जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, तो यही क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 2 आप 1 3 सारे एलिमेंट लेंगे, इन सभी का सम हमेशा क्या आएगा, आपका लेस देन या इक्वल टू 6 आएगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नेक्स्ट हमने कोई रिलेशन देखा, रिलेशन x and y such that x minus y is an integer for all x belongs to a, y belongs to a। तो देखिए ये रिलेशन भी कैसा होगा,
ये भी यूनिवर्सल रिलेशन होगा। कैसे? x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो देखो आप 1 1 या 1 2 1 3 ऐसे हम 2 1 2 2 2 3 3 सभी से हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? आएगा तो इंटीजर ही। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया? आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो ए क्रॉस बी के अंदर हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? ए क्रॉस बी। तो ऐसे हम रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या था? एक भी एलिमेंट मैच ना करे तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसे बहुत ध्यान से समझ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जो इनपुट हो, जो इनपुट दिया वही क्या हो? आउटपुट हो। हम सेम नंबर से ही मैच करें तो हम उसे बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा यूनिक होगा। आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? हर एक सेट के लिए एक यूनिक रिलेशन होगा, यूनिक होगा। जैसे हमने कोई रिलेशन यहां से लिया ए, ये मैंने कोई सेट लिया ए 1 2 3। तो देखो अगर इसमें हम रिलेशन, ये भी रिलेशन होगा इसमें 1 1 2 2 3 3। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देखें 1 1 सभी सेम आ रहा है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। ये एक्स और ये वाई दोनों क्या है? सेम है। तो ऐसे हम रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन क्या ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा? 1 1 लिया आपने और ओनली लिया आपने 2 2, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी आने चाहिए 1 2 3। तो उतने ही इसमें क्या आने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये नहीं होगा कि 1 1 आपने लिया या ओनली 2 2 ले लिया, नहीं, सारे एलिमेंट्स आपके आने चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है उसे हम देख लेते हैं। लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक ए सेट दे रखा है जो सभी एक बॉयज स्कूल का सेट है। तो ये सेट ए लिया हमने, ये किसका सेट है? एक बॉयज स्कूल का। तो अगर बॉयज स्कूल है तो इसके अंदर ओनली बॉय होंगे, V1 V2 V3 ये सभी क्या होंगे? बॉय होंगे। अब रिलेशन ए में ही बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन इन ए। तो राइट साइड में भी कौन सा होगा? सेट ए ही होगा। तो इसमें भी क्या होंगे? वही है सेम। तो V1 V2 V3। इसने बोला है ओनली बॉय स्कूल। देखिए, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल सो दैट द रिलेशन इन ए। तो ए का रिलेशन ए में हम देख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट आर, यहां पर आपको गिवन है आर इक्वल ए एंड बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ ए इज एम्प्टी रिलेशन। अब बताइए कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है, ये प्रूव करना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब ए इज अ सिस्टर, क्या ए बी का सिस्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए किसका एलिमेंट होगा? ए भी ए का एलिमेंट होगा और बी भी सेट ए का एलिमेंट होगा। और सेट ए के अंदर सभी क्या है? सभी बॉयज हैं। ये भी वही सेम एलिमेंट, सेम सेट है, तो इसके अंदर क्या है? बॉयज हैं। तो जब बॉय बॉय है तो इसमें एक दूसरे के सिस्टर कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, क्योंकि इनके अंदर कोई भी गर्ल नहीं है। नो गर्ल, नो गर्ल, देन ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। तो ये कैसा सेट रिलेशन हो गया आपका? आपका ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है इसमें। आर डैश इक्वल ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज यूनिवर्सल रिलेशन। यही आपको सेट दे रखा है, सेम वही सेट है, सेट ए जो आपके बॉयज स्कूल है तो बॉयज होंगे इसके अंदर। और इसी सेट का रिलेशन इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ देख रहे हैं, V1 V2 V3 रिलेशन इन ए। तो यहां पर आप देखेंगे सेट जो आपको गिवन है, रिलेशन ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी डिफरेंस इज लेस देन 3 मीटर्स।
तो ये कैसा रिलेशन हो। अब देखिए जनरली आपकी जो हाइट होती है बॉयज या कोई भी हो, तो हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 7 फीट हो सकती है। अब ये तो है नहीं 7 फीट से भी ज्यादा हो जाए, ठीक है 8 फीट मान के चलो, लेकिन ये 3 मीटर्स के अंदर कितने फीट बनेंगे, लगभग 9.8 फीट बनेंगे। तो अंदाजा कीजिए इसके अंदर कितना लेंथ हो गया, बहुत ज्यादा। ये भी कह रहा है दो बच्चे के अंदर डिफरेंस, जब मान के चलो एक बच्चा सपोज हमने मान लिया 2 फीट का है, 2 फुट का है, और एक बच्चा सपोज 7 का है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, आ रहा है क्या, ये 3 मीटर तो हमेशा इससे लेस ही आएगा, 9.8 दे रखा है डिफरेंस। तो ए माइनस बी, तो आप जितने भी बॉयज लेंगे इन सभी की हाइट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 9 फीट से तो कम ही आएगा, 2 फीट। अगर कोई 5 फीट का है, एक 6 फीट का है, तो कितना डिफरेंस हो गया, इसमें 1 फीट का डिफरेंस हो गया। तो कुल मिला के ये कैसा रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसमें जो ए क्रॉस ए ये हम निकालेंगे, तो B1 B2 या B1 के साथ B1 B2, इसी तरीके से हम जो रिलेशन निकालेंगे, तो अगर इसमें हम डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, लेस देन 3 मीटर ही आएगा। तो सभी क्या हो गया इसमें, ए क्रॉस ए, तो यहाँ पर रिलेशन किसके इक्वल हो गया, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ये दोनों ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया, इसीलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं जो ए क्रॉस ए के अंदर आएंगे, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन हो। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन देखा। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, जो एक भी रिलेशन उसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करे, तो एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल क्या होगा, जो सारे के सारे उसमें मैच करें, मतलब उसका ए क्रॉस ए के इक्वल ही आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन आपने देखा कि जो इनपुट हो वही क्या हो, आउटपुट हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 3 3 छोड़ दें, तो ये आपका रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। ये कुछ सिंबल हैं, जैसे ये आपको सिंबल पता रहने चाहिए, 11वीं क्लास में भी आपने पढ़े हैं। इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। चलिए वीडियो बहुत काफी लेंथी हो रही है, तो आप ऐसा करेंगे, ये जितने भी आपको मैंने सिंबल दे रखे हैं आप सभी को पता है, इन सिंबल्स को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ये सिंबल किसका है। जैसे आपका ये एप्सिलॉन, ये आपका किसका होता है, बिलोंग्स टू का होता है। ऐसे ही ये किसके सिंबल हैं, आप हमें वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।